नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है किशोरावस्था। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने किशोरावस्था से पहले शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो किशोरावस्था पर है। किशोरावस्था के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है। कब से कब तक का समय किशोरावस्था होता है, वजन जानेंगे, लंबाई जानेंगे, ठीक है, और विशेषताएं देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के कथन भी इससे संबंधित हैं, उसे भी देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। और अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं, किशोरावस्था की ये वीडियो, तो आपको किशोरावस्था के लिए किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से आपको किशोरावस्था से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ये टॉपिक आपको सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट, इन सभी टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी टेट 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो के बाहर किशोरावस्था से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। काफी डिटेल में लिया गया है इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो किशोरावस्था है। तो देखिएगा जरा, किशोरावस्था का जो समय होता है वो कब से कब तक का होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था का जो समय होता है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। कितना? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। याद रखिएगा, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर किस अवस्था में बालक बढ़ता है? तो किशोरावस्था। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर किस अवस्था में बालक बढ़ता है? तो याद रखिए, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का समय किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट यह है कि इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट हैं, वो हाईलाइट कर दिए गए हैं। लंबाई एवं भार, नोट कीजिएगा ये शब्द, लंबाई एवं भार में इस अवस्था में किशोरों के वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच, नोट कीजिएगा इस टाइम पीरियड को, 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है लड़कों की तुलना में। ये फैक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच क्या होता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 से 14 में, नोट कीजिएगा, 12 से 14 में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। और जो 14 से 18 वर्ष का समय होता है, 14 से 18 वर्ष का समय होता है, इसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 12 से 14 में लड़कियां, ठीक है, और 14 से 18 में लड़कों की मांसपेशियों की वृद्धि होती है, और लंबाई में भी। पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, पांचवा भी इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में प्रजनन अंगों का विकास होता है तथा काम प्रवृत्ति भी जागृत होती है। नोट कीजिएगा, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्रजनन अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, ठीक। बढ़ते हैं आगे। तो ये वीडियो किशोरावस्था से है। इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था की भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आप यहाँ पढ़ते, शैशवावस्था पढ़ते हैं, तो 2 से 3 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। जैसा कि बच्ची बोल रही है इसमें कि अगर इनके बारे में पढ़ते हो तो 2 से 3 नंबर, ठीक है, कवर हो सकते हैं। तो बच्ची की बात मान लीजिए, ठीक, हंसी मजाक का विषय है। तो आप लोग पढ़िएगा, यहाँ से 2 से 3 नंबर, ना 3 नंबर तो 2 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। साथ ही बाल्यावस्था भी आप लोग वीडियो देखिएगा, बाल्यावस्था की भी, ठीक है। सी टेट हो या यूपी टेट, इनके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, बात तो सही है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी जरूर पढ़िए, क्योंकि यहां से भी आपके कम से कम 1 से 2 नंबर आपके कवर होंगे। अगर आप बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, ये तीनों अवस्थाएं पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, तो आपके पूरे मान लीजिए 5 नंबर तो आपके कंप्लीट है ही। 5 नंबर इन तीनों अवस्थाओं से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से आपके पक्के 5 नंबर तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, आज आगे की वीडियो इसकी देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखे, ठीक, 5 पॉइंट थे, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स बुक में, ठीक। तो देखते हैं आगे। आगे क्या है कि वजन देखेंगे, ठीक। वजन, वजन कितना होता है किशोरावस्था में? बालक व बालिकाओं के भार में तेजी से वृद्धि होती है। नोट कीजिएगा, 18 वर्ष के अंत तक लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में अधिक होता है। 18 वर्ष के अंत तक बात कर रहे हैं, लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। और इस जो ये अवस्था होती है, इसमें बालक और बालिकाओं के भार में तेजी से वृद्धि होती है। ये वजन की बात हो गई।
अब सिर व मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। सिर व मस्तिष्क के बारे में तो देखिएगा, सिर व मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। नोट कीजिएगा कितना कितना ग्राम में है, 1200 से 1400 ग्राम, इस तरह से आएगा, 1400 ग्राम ग्राम में आएगा। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में किलोग्राम में मत कर दीजिएगा, ठीक है। 1200 से 1400 ग्राम के बीच मस्तिष्क का भार होता है। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि 15 से 17 वर्ष के बीच सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। कब से? 15 वर्ष से 17 वर्ष के बीच सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वजन हो गया, सिर व मस्तिष्क हो गया। आगे देखेंगे दांत के बारे में। तो याद रखिएगा, दांतों का पूर्ण स्थायीकरण एवं बालक व बालिकाओं में अक्ल दांत, प्रश्न आ जाए कि अक्ल दांत किस अवस्था में निकलते हैं, तो याद रखिएगा किशोरावस्था में, किशोरावस्था में ही अक्ल दांत निकलते हैं। लंबाई देखेंगे तो बालक की लंबाई 18 वर्ष तक, बात कर रहे हैं बालक की लंबाई 18 वर्ष तक, तथा बालिकाएं अपनी लंबाई 16 वर्ष तक पूर्ण कर चुके होते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाए कि बालक किशोरावस्था में बालक अपनी लंबाई कब तक पूर्ण करते हैं, तो 18 वर्ष होगा, और बालिकाएं कितने वर्ष तक अपनी लंबाई पूर्ण कर चुकी होती हैं, तो 16 वर्ष तक। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक, वो लंबाई से। आगे देखते हैं हड्डियों की। तो हड्डियों के बारे में तो लगभग सभी को पता होगा कि हड्डियां कितनी होती हैं, 206 हो जाती हैं। कितनी? 206। बाल्यावस्था में कितनी होती है? 350। ठीक है, तो देखिएगा जरा, हृदय की धड़कन प्रति एक मिनट में 72 बार धड़कना। ठीक है, याद रखिएगा, हृदय की धड़कन कितनी हो जाती है प्रति एक मिनट में? 72 बार। तो फिर से देखिएगा जरा, दांतों का पूर्ण स्थायीकरण होता है और अक्ल दांत निकलते हैं। बालक अपनी लंबाई 18 वर्ष तक और बालिकाएं 16 वर्ष तक पूर्ण कर चुकी होती हैं। हड्डियां 206 होती हैं। हृदय की धड़कन प्रति एक मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे देखेंगे, अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक टॉपिक से यहां पर प्रश्न, किशोरावस्था से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम लोगों ने वजन देखा, लंबाई देखी, ठीक है, दांत के बारे में देखा, सिर व मस्तिष्क के बारे में देखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 5 हमने उन्हें देखे। साथ ही अब हम लोगों को देखना है कि कुछ महत्वपूर्ण कथन जो है किशोरावस्था के बारे में, कुछ मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन, उन्हें भी देखते हैं, क्योंकि प्रश्न आ जाता है कि बताइए ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, ये फला फला कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का है, वहां पर स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये कथन दिया। ठीक, तो देखिए, पहला है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन क्या है? इन्होंने क्या कहा है? इनके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नोट कीजिए, वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ठीक, तो ये कथन किसका है? वैलेंटाइन का है। अगला देखते हैं, रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? तो ये है रॉस महोदय का। ठीक है, रॉस जी ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये रॉस का कथन है। आगे बढ़ते हैं, पहला हो गया। दूसरा, तीसरा है स्टैनले हॉल का। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कथन कई बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है यूपी टेट में भी। ठीक, तो देखिए जरा, किशोरावस्था प्रबल दबाव, किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव, ठीक है, तूफान व संघर्ष का काल है। नोट कीजिएगा, तो कथन पूछा जाएगा कि किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान व संघर्ष का काल है, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्टैनले हॉल का है। किसका? स्टैनले हॉल का है। ठीक, अगला देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ स्टेटमेंट, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का कथन है कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। ई ए किलपैट्रिक क्या बोलते हैं? ई ए किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल का है। जीवन का सबसे कठिन काल, इसको नोट कीजिएगा कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा है किसने? ई ए किलपैट्रिक ने। ई ए किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप नोट कर लेते किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, ठीक, तो ये यहां से आपको परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। ठीक, अब देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। नोट कीजिएगा, किशोरावस्था की विशेषताएं, काफी विशेषताएं यहां पर मैंने ली हैं। इनमें से आप अगर सभी नोट कर लेते हैं तो एग्जाम में कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक, यहां से कोई ना कोई विशेषता तो आपको अगर पूछी जाती तो मिल ही जाएगा 100%। ठीक, तो देखिएगा, पहला क्या है? टीन एज। टीन एज क्या है? टीन एज होता है किशोरावस्था की विशेषता में। टीन एज क्या है? 13 तथा 18 के मध्य की अवस्था को टीन एज कहते हैं। ठीक है, 13 तथा 18 यानी 13 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था जो है, 13 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था, इसको बोलते हैं टीन एज। ठीक है, तो किशोरावस्था की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, टीन एज, 13 तथा 18 के मध्य की अवस्था। अगला देखते हैं, उथल पुथल की अवस्था। किशोरावस्था में काफी ज्यादा उथल पुथल होता है। ठीक है, ये भी अवस्था इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल। अभी मैंने बात की कि यहां पर देखिएगा जरा,
कि ई ए किलपैट्रिक बोल रहे हैं कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। ये इनका स्टेटमेंट भी है और ये एक विशेषता भी है कि जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, किशोरावस्था। ठीक है, साथ ही इसको वसंत ऋतु भी बोलते हैं, ये भी एक इसकी विशेषता है। और दल भक्ति की अवस्था होती है, ये किशोरावस्था दल भक्ति की अवस्था होती है। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल है, उथल पुथल की अवस्था है, टीन एज बोलते हैं, 13 और 18 के बीच की अवस्था होने के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे छठी सुनहरी अवस्था भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सुनहरी अवस्था। नोट कीजिएगा, सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, प्रश्न आएगा। 4 ऑप्शन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर आप किशोरावस्था लगाएंगे। सुनहरी अवस्था बोलते हैं किशोरावस्था को। सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था होती है। सातवां देखेंगे, समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में होती है। ठीक है, व्यवहार में विभिन्नता, किशोरावस्था। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, किशोरावस्था। काम शक्ति की परिपक्वता, किशोरावस्था। और स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ठीक है, ये भी किशोरावस्था है। और भैया एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट, एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था होती है। पूछा जाएगा एज ऑफ ब्यूटी किस अवस्था को कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी किस अवस्था की विशेषता है, तो याद रखिएगा किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था की भी विशेषताएं करवाई हैं, वहां महत्वपूर्ण कथन मनोवैज्ञानिकों के करवाए हैं। वजन, लंबाई, सिर, मस्तिष्क, जितना भी हड्डियां, दांत, सब कुछ करवाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां से आपको काफी जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर, ये 12 नंबर तक हो गया, एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था है। 13 नंबर है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। 14 है अमूर्त चिंतन। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर किशोरावस्था जाएगा। ठीक, समस्याओं की अवस्था, ठीक है, समस्याएं काफी ज्यादा होती हैं इस अवस्था में, काफी ज्यादा बच्चे चिंतित रहते हैं। समस्याओं की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था। व्यवसाय का चुनाव, ठीक है, अधिकतम मानसिक विकास और जीवन दर्शन का निर्माण, ठीक, स्थिरता व समायोजन का अभाव। ठीक, ये सभी विशेषताएं किशोरावस्था से हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी तरीके से ले लीजिए और बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इनका स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले लीजिए, किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक, और बाद में आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए। तो ये हो गए व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यवसाय का चुनाव, अधिकतम मानसिक विकास, जीवन दर्शन का निर्माण और स्थिरता व समायोजन का अभाव। अभी और भी है, देखते हैं अगला, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 21 नंबर है स्वर्ण काल। ठीक है, स्वर्ण काल अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। ठीक है, 22 नंबर है प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो किशोरावस्था। और इससे संबंधित स्टैनले हॉल का एक कथन भी है, मैंने करवाया है। ठीक, अभी पीछे आपको पढ़ाया, तो याद रखिएगा उस कथन को भी। अगला है संक्रमण काल की अवस्था। नोट कीजिए, संक्रमण काल की अवस्था किशोरावस्था होती है। संक्रांति की अवस्था किशोरावस्था होती है। और भैया आत्मसम्मान, ठीक है, मैं भी कुछ हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर ये भावना हो जाती है, तो आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। ठीक है, इज्जत की बात करने लगते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, तो आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। ठीक, वो भी अपने आप को कुछ समझते हैं, उनके अंदर भी आत्मसम्मान आ जाता है, आत्म स्वीकृति की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये एक अवस्था है किशोरावस्था की। ठीक है, ये एक विशेषता है किशोरावस्था की, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। ठीक, तो देखिए अगला है 26 नंबर, तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा आत्मसम्मान वाली लाइन। ठीक है, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो भैया किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो किशोरावस्था। राइट आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। 27 नंबर है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है, यह भी विशेषता है, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। कल्पनाओं का बाहुल्य, बहुत ज्यादा कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है कि कल्पनाओं का बाहुल्य। वीर पूजा, ठीक है, वीरों की पूजा करते हैं। ठीक, वीर पूजा, और साथ ही समूह का महत्व, समूह का भी महत्व होता है। ठीक, ये भी एक विशेषता है। तो ये 31 जो है, 31 विशेषताएं, 31 विशेषताएं जो है किशोरावस्था की, आप इन्हें तैयार रखिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतने में ही पूछ लिया जाएगा और इतने में ही आपका फंस जाएगा प्रश्न। ठीक है, अगला देखते हैं, किशोरावस्था संबंधी कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं होती हैं किशोरावस्था में। तो देखते कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, तो देखिएगा जरा, धार्मिक रीति रिवाजों में अंधविश्वास। ठीक है, होता है, कुछ में हो जाता है कि धार्मिक रीति रिवाजों में अंधविश्वास, यौन संबंधों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं बच्चों में। पहला, धार्मिक रीति रिवाजों में अंधविश्वास।
यौन संबंधों से संबंधित समस्याएं, आत्मसम्मान व स्वयं को सिद्ध करने की समस्या, ठीक है। बताया ना कि मैं भी कुछ हूं, उनके अंदर भी ये भावना आ जाती है, ठीक है। सम्मान की भावना आ जाती है, रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है। तो याद रखिएगा ये किशोरावस्था की समस्या है, एक विशेषता है, ठीक है। समायोजन की समस्या, ठीक है, समायोजन की समस्या ये भी एक किशोरावस्था संबंधी समस्या है। और स्वतंत्रता संबंधी समस्या, ठीक है, स्वतंत्रता चाहते हैं किशोर, जो किशोरावस्था होती है इसमें बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं, तो स्वतंत्रता संबंधी समस्या। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप कह लीजिए, ठीक, किशोरावस्था से संबंधित। तो इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो कंप्लीट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो किशोरावस्था से पूछा जाए और यहां से ना मिले, ठीक है। आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। और कब से कब तक बालकों की पूर्ण लंबाई हो जाती है, बालिकाओं की कब तक हो जाती है, मैंने सब कुछ करवाया। यहाँ पर दांत के बारे में बताया, लंबाई, हड्डियां, ठीक है, संबंधित महत्वपूर्ण कथन किशोरावस्था से, और वजन बताया, सिर व मस्तिष्क के बारे में सब कुछ हम लोगों ने बात की। बाल्यावस्था की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने किशोरावस्था पढ़ लिया, बाल्यावस्था शैशवावस्था छोड़ दिया, तो भी आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों को, ठीक है। तो शैशवावस्था के बारे में बड़ी पढ़िएगा, ठीक है, बच्ची की बात मान लीजिए, ठीक। और किशोरावस्था, ये सब कुछ हो गया। तो इन तीनों वीडियो को आप लोग देखिए और इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को टाइम टू टाइम चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 100 एमसीक्यूज का वीडियो जो है, 100 एमसीक्यूज का वीडियो सीडीपी का जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहां से आपकी कंप्लीट सीडीपी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, सीडीपी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी। तो जरूर इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक। और साथ ही साथ एनवायरमेंट का भी 100 एमसीक्यूज का वीडियो है, और हिंदी का भी 100 एमसीक्यूज का वीडियो है, इसे भी जरूर सॉल्व कीजिए। सीडीपी, हिंदी और एनवायरमेंट, ठीक है, इन तीनों का 100 एमसीक्यूज का वीडियो जरूर सॉल्व कीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।